दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल ब्लॉकचेन मार्केट साइज 2025 तक $57 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है? और क्या आपको मालूम है कि बिटकॉइन में हर रोज $6 बिलियन की मुंतकली होती है? क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज कौन से मरकजी बैंक या हुकूमत से हिमायत हासिल नहीं होती? क्रिप्टो एसेट्स इस इनकलाबी नई डिजिटल असासा क्लास को समझने के लिए आपका रहनुमा है और ये बताता है कि बिटकॉइन की तारीख के बारे में और दीगर क्रिप्टो करेंसीज में कैसे सरमायाकारी की जाए और इसके पीछे मौजूद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। क्या आपने कभी बिटकॉइन के बारे में सुना है? यकीनन आपने सुना होगा। आप एक चट्टान के नीचे नहीं रह रहे और दीगर क्रिप्टो असासे जो कि बिल्कुल नई किस्म के असासे हैं, हर किस्म के सरमायाकारों के लिए बेशुमार मौके लाते हैं। लेकिन बहरहाल क्रिप्टो असासे क्या हैं? ठीक है, वो दो हिस्सों में आते हैं, सॉफ्टवेयर और करेंसी। क्रिप्टो असासों की कीमत दीगर असासों की तरह मार्केट की तलब और फराहमी के मुताबिक होती है, लेकिन वो इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि वो गैर मादी हैं। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन में सॉफ्टवेयर है और ये खुद एक नई करेंसी है। ये तेल की तरह नहीं है जो काबिल इस्तेमाल मुंतकली असासा है, लेकिन ये अपनी नायाबियत, खूबसूरती और अफादियत की वजह से सोने की तरह है और यह हुकूमत की तरफ से छपी हुई करेंसी के बरअक्स महदूद होती है। इस टेक्नोलॉजी के नए इम्कानात आपकी जिंदगी और पूरी दुनिया पर हकीकी असरात मुरतब करेंगे। क्रिप्टो एसेट्स में क्रिस बर्न्सकी इस सब की वजाहत करता है। ये 3 बेहतरीन असबाक हैं जो ये किताब हमें सिखाती है। इनकलाबी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तमाम क्रिप्टो असासों के पीछे है। फाइनेंस और सरमायाकारी के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो तेजी से तब्दील हो रहा है, लेकिन आप अब भी ज्यादा से ज्यादा सीख कर और बहादुर बनकर जीत सकते हैं। अगरचे क्रिप्टो करेंसीज में सरमायाकारी दिलचस्प लगती है, मोहतात रहें, आपके पैसे खोना मुमकिन है। तो इस किताब में सबसे पहला लेसन है व्हाट इज अ क्रिप्टो एसेट। इन दिनों हमारी ज्यादातर मालियात ऑनलाइन है। हमारे पे चेक्स हमारे बैंक अकाउंट्स में इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट डिपॉजिट के जरिए पहुंचते हैं। हम बैंकिंग एप्स का इस्तेमाल करके अपने बैलेंस चेक करते हैं। हम अपने बिल ऑनलाइन अदा करते हैं। हम वेनमो या पेपॉल जैसी एप्स का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों को रकम भेजते हैं। उनमें से हर एक सूरत में हम जिस्मानी करेंसी पर हाथ नहीं डालते, बल्कि हम सिर्फ नंबरों को ऑनलाइन मुंतकिल करते हैं। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि इन लेन देन में क्रिप्टो असासे शामिल हैं। बुनियादी फर्क ये है कि कोई भी कारोबार बिटकॉइन को कानूनी टेंडर के तौर पर कबूल नहीं करेगा, लिहाजा बिटकॉइन फिएट करेंसी से मुख्तलिफ है। फिएट करेंसी वो इस्लाह है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल होने वाली रकम की रवायती शक्लों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नकद रकम और आपके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम दोनों फिएट करेंसी के जुमरे में आते हैं। फिएट करेंसियां क्रिप्टो करेंसियों से मुख्तलिफ होती हैं। फिएट करेंसी हुकूमत के जेरे कंट्रोल है, लिहाजा हमारे बटवे में मौजूद नकदी और हमारे बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम की कदर है, क्योंकि हुकूमत कहती है जैसा कि हुकूमत बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं करती है, यह हुकूमत की तरफ से भी तस्लीम शुदा नहीं है। बिटकॉइन इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमत हमारे मालियात और हमारे इंतखाब को कंट्रोल करने के लिए अपने इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करती है। फिएट करेंसियों की कदर होती है क्योंकि हर किसी को यकीन दिलाया जाता है कि उनकी कदर है। नकदी कागज एक छपी हुई चीज के सिवा कुछ नहीं जिसे हमारे मुआशरे ने कदर दी है। अगर हमारी हकीकत को तोड़ मरोड़ दिया जाए और हमारी हुकूमत ने अचानक कहा कि पेंटोबैन कानूनी करेंसी है, तो हम सब पेंटोबैंस के साथ अदायगी करेंगे और यकीन करेंगे कि उनकी कदर है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी हुकूमत के जेरे कंट्रोल चैनल्स पर इन्हिसार नहीं करती। नतीजतन उसने आम गलतफहमी को जन्म दिया कि बिटकॉइन गैर महफूज है। व्हाट इज अ बिटकॉइन? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे जनवरी 2009 में तख्लीक किया गया। हाउसिंग मार्केट के क्रैश के बाद बिटकॉइन पुरस्कार और गुमनाम सातोशी नाकामोटो के एक सफेद कागज में बयान करदा ख्यालात से तैयार हुआ। टेक्नोलॉजी बनाने वाले शख्स या अफराद की शनाख्त अभी तक एक मुअम्मा है। बिटकॉइन रवायती ऑनलाइन अदायगी के तरीकेकार के मुकाबले में कम ट्रांजैक्शन फीस का वादा पेश करता है और उसे एक डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के जरिए चलाया जाता है। हुकूमत की जारी करदा करेंसियों के बरअक्स बिटकॉइन कोई जिस्मानी नहीं है। इसके बजाय लोगों के पास सिर्फ बैलेंस है जिसे अवामी लेजर पर रखा जाता है, जिस तक हर किसी को शफाफ रसाई हासिल होती है। इसकी तमाम बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के साथ कंप्यूटर पावर की एक बड़ी मिकदार से तस्दीक की जाती है। बिटकॉइन को किसी भी बैंक या हुकूमत की तरफ से जारी या हमायत नहीं किया जाता और न ही इनफरादी बिटकॉइन एक शय के तौर पर कीमती है। इसके कानूनी टेंडर न होने के बावजूद बिटकॉइन चार्ट मकबूलियत के एतबार से बुलंद है और इस तसव्वुर ने सैकड़ों दीगर वर्चुअल करेंसीज के आगाज को मुतहर्रिक किया है। इन करेंसियों को इज्तिमाई तौर पर
ALT कॉइन्स कहा जाता है। चूंकि बिटकॉइन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी अनपैकिंग के नाम से जाना जाता है। लफ्ज क्रिप्टो करेंसी की तारीख दरअसल काफी दिलचस्प है। लफ्ज का पहला हिस्सा क्रिप्टो का मतलब है पोशीदा या खुफिया, लिहाजा बिटकॉइन एक पोशीदा या खुफिया रकम है जिसे आप खर्च कर सकते हैं। अमली तौर पर ताहम ये इतना खुफिया नहीं है जितना के नाम का मतलब है। इसके बजाय ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की एक शक्ल है जिसे आप जिस्मानी तौर पर नहीं रख सकते। इसके बाद बिटकॉइन को खर्च करने का अमल कोई खास पेचीदा नहीं है। बिटकॉइन टोकन्स के बैलेंस को पब्लिक और प्राइवेट केन्स के इस्तेमाल करते हुए रखा जा सकता है, जो कि इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रियाजियाती इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के जरिए मुंसलिक नंबरों और हरफों की लंबी तारें हैं। पब्लिक की, जिसका मुआवजा बैंक अकाउंट नंबर से किया जाता है, दुनिया में शाया होने वाले पते के तौर पर काम करता है और जिस पर दूसरे बिटकॉइंस भेज सकते हैं। ATM पिन से मुआवजा करने वाली प्राइवेट की सिर्फ बिटकॉइन की मुंतकिली की इजाजत देने के लिए इस्तेमाल होती है। बिटकॉइन को बिटकॉइन वॉलेट के साथ उलझाया नहीं जाना चाहिए, जो कि एक फिजिकल या डिजिटल डिवाइस है जो बिटकॉइन ट्रेडिंग में सहूलत फराहम करती है। बिटकॉइन वॉलेट्स सार्फिन को कॉइन्स की मलकियत को ट्रैक करने की इजाजत देते हैं। इस किताब का तीसरा लेसन है द फाउंडेशन ऑफ ऑल क्रिप्टो एसेट्स इज रेवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन, एयरलाइन कॉइन जैसे क्रिप्टो असासे ब्लॉकचेन के बगैर मुमकिन नहीं होंगे। सादा अल्फाज में ये एक डिजिटल डायरेक्टरी है कि कौन क्रिप्टो का मालिक है और उनके पास कितने क्रिप्टो बैलेंस हैं। लेकिन ये इससे थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। जो लोग इसके सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं वही इसे चलाते और अपडेट करते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में जानने के लिए 3 अहम खसूसियात हैं अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये तकसीम शुदा है, जिसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी इस तक रसाई हासिल कर सकता है जब तक कि उसके पास कंप्यूटर हो। दूसरा, ये क्रिप्टोग्राफिक है या अटूट कंप्यूटर कोड्स के जरिए इनक्रिप्ट किया गया है। तीसरा, ये नाकाबिल तगय्युर है, यानी कोई भी इससे कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि यह हमेशा कंप्यूटर्स के बड़े आलमी नेटवर्क के साथ मुताबिकत पजीर होता है जो इसे चलाते हैं। ब्लॉकचेन का एक और अहम जुज़्व यह है कि यह मुसलसल बढ़ रहा है। जब भी कोई नया बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, चेन में एक नया ब्लॉक शामिल हो जाता है। माइनर्स हर नए ब्लॉक को शामिल करने के लिए मुकाबला करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें बिटकॉइन से अदायगी मिलती है। ये टेक्नोलॉजी जुज़वी तौर पर बहुत मजबूत है, क्योंकि इससे किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए सॉफ्टवेयर चलाने वाले हर फर्द को मुतफक्का तौर पर इसकी मंजूरी की जरूरत होती है। ये पब्लिक भी है, जिसका मतलब है कि इन लोगों को पकड़ना आसान है जो इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस किताब का चौथा लेसन, यू कैन विन इन अ क्विकली इवॉल्विंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग वर्ल्ड बाय बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड ब्रेव। कुछ साल पहले मैंने पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया। ये पुरजोश था और साथ ही साथ इसने मुझे बेचैन भी रखा। जब आपका पैसा लाइन पर होता है तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन तब से मैंने अपनी सरमायाकारी से सैकड़ों डॉलर कमाए। मेरा सिर्फ अफसोस ये है कि ज्यादा सरमायाकारी ना करना और बिटकॉइन में जल्द सरमायाकारी ना करना। कहते हैं कि दरख्त लगाने का दूसरा बेहतरीन वक्त अभी है। फिलहाल मैं क्रिप्टो में सरमायाकारी करना शुरू कर रहा हूं और अगर आप भी ऐसा करने पर गौर करें तो इससे मदद मिलेगी। अगरचे ये सरमायाकारी पहले से ज्यादा गैर मुस्तहकम थी, लेकिन वो पुरसुकून हो गई है और पहले से कहीं ज्यादा महफूज है। फाइनेंस के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की उनकी सलाहियत भी अब उनमें शामिल होने की एक अच्छी वजह है। सोचें कि किस तरह ईमेल ने स्नेल मेल को तबाह किया या किस तरह नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को हलाक किया। इसी तरह की कहानी बिटकॉइन के रवायती पैसों के निजाम को खत्म करने वाली है। जितनी जल्दी आप दाखिल होंगे उतना ही ज्यादा आपको हासिल करना होगा। बिटकॉइन अभी महंगा हो सकता है, लेकिन मुसन्निफ ने पेशन गोई की है कि जो लोग इसमें सरमायाकारी करते हैं वो अब भी बड़े पैमाने पर फायदा उठाने की सलाहियत रखते हैं। चूँकि मजीद कारोबार इसे अदायगी की एक शक्ल के तौर पर कबूल करते हैं, ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ताहम ये वाहिद क्रिप्टो असासा नहीं है। इथेरियम पैसे की दुनिया के लिए एक और गेम चेंजर है, लेकिन ये अभी भी नया और गैर मुस्तहकम है। आप जो भी सरमायाकारी करने का फैसला करते हैं, अपने आप को महज जुए से बचाने के लिए खतरात को जानना यकीनी बनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।